हाँ देखो, ये रैंक वाला, ये डिटर्मिनेंट वाला हमेशा काम नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके लिए आपको पता नहीं है। जैसे मान लो मुझे, मेरे पास 10x10 की मैट्रिक्स है और इसका रैंक निकालना है, तो क्या करोगे आप उसके लिए? सो आपको हाँ, वो 10th ऑर्डर से डिटर्मिनेंट स्टार्ट वाला करना स्टार्ट। पड़ेगा। हाँ। मुझे पूरे ए की मैट्रिक्स, 10th ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर नॉन जीरो आया तो रैंक 10 है, रैंक जीरो आ गया तो मुझे 9x9 का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर 8x8 का निकालना पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ पे डिसाइड होगा रैंक। तो ये थोड़े मुश्किल तरीका अच्छा, होता वो है। हायर हायर ऑर्डर्स के लिए। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसे रैंक आर है, तो आर क्रॉस आर का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, एक मिलेगा हमें जरूर। और उसके हायर ऑर्डर के कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। ठीक, यही पूछना था। जी। चलो भाई, किनका रह गया? हाँ, और का बताइए आप, फिर अमित आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या डिस्कस करना भाई? और का 3 क्वेश्चन है ना आपके? पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन, हाँ। हाँ, तो आंसर हो सकता है अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके कैलकुलेट सही किया उसको करेक्ट कर दो। मतलब मेरा डाउट है कि सर, वो तो सर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखिए सर, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ग्राफ हम्म। भी, ग्राफ से ही तो बोल सकते हैं ना पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। हाँ, फिर तो नेगेटिव कैसे आ रहा क्या नेगेटिव ऐसे है? तो कैलकुलेट करके मैथमेटिकली करके देखा तुमने? है? मैथमेटिकली तो सर किया था बट आंसर नहीं आया सर, 3 बार कैलकुलेट किया, 4 बार भी किया सर, आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने वैसे सोचा कि ग्राफ कैसे होगा। क्यों नहीं आएगा? ये तो इजी है ना। क्यों नहीं आएगा? ये एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब, और ये नंबर है चलो सिग्मा का क्यूब। तो ये तो बाहर रखो अभी, इसको पहले ये कैलकुलेट कर लो। सो यही पूछा ना तुमसे, सिग्मा क्यूब, चलो 1/सिग्मा क्यूब। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्स का? दिख तो रहा है एक्स का यहाँ पे, 0 to 1। एक्स मीन कितना आएगा इसका? ये बीटा बीटा, बीटा 2, टू 1 वन है, है, मतलब बीटा 2 टू वन है। डिवाइडेड बाई 3। कितना लिखो? 2/3। सो 2/3 इंटू 2x dx इसकी पावर 3, यही है ना? हाँ तो इसमें अब क्या दिक्कत आएगी इंटीग्रेशन करने में? और अपॉन में सिग्मा, सिग्मा कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर निकाल लो, सिग्मा क्यूब नहीं आ जाएगा? हाँ। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है इंटीग्रेट करने में आपको? हाँ, इसका आंसर गलत था शायद, 1/√18 करके आता है सिग्मा। सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन भी तो मिला होगा ना उसमें, पोर्टल पे जाके वो कौन सा सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन, नहीं स्टडी सर, मटेरियल। सॉल्यूशन। स्टडी मटेरियल। हाँ, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में होगा ना वहाँ पे सॉल्यूशन। उसमें क्या ओके किया सर, है? तो सर, तो सारे सर टेस्ट, देख लूंगा सर। सारे टेस्ट का सॉल्यूशन वहाँ अपलोडेड है पोर्टल पे। देखना वो कॉलम लेफ्ट में जो रहता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, टेस्ट हो गया उस तरह से, तो उसमें एक स्टडी मटेरियल आपको एक सेक्शन दिखेगा आपको वहाँ पे। तो उस पर क्लिक करेंगे स्टडी मटेरियल पे, तो उसमें आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट का, सारे टेस्ट का। बाकी ये तो कैलकुलेट कर पाओगे ना, हो सकता है आंसर अलग हो, मैं तो हर करवा कहता हूँ कि आंसर गलत हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर बट मैंने वैसे किया था कि MXT को भी मतलब अगर सेंट्रल मूवमेंट निकालना पड़ेगा तो M x - म्यू T उसके अर्थ डेरिवेटिव करते हैं ना। हाँ, मतलब अगर रॉ मूवमेंट निकलते हैं तो MXT कर देते हैं और डेरिवेटिव करते हैं, अगर सेंट्रल मूवमेंट निकलना पड़ता है तो M x - म्यू करते हैं। हम्म। आंसर नहीं आ रहा था तो सर पूछ ले। नहीं, इससे ही कर लो, इससे कैलकुलेट कर लो, इसे लॉजिकली आ जाएगा, इतना मुश्किल इंटीग्रेशन थोड़ी है, तो हो जाएगा। A+B का होल क्यूब लगाए कर लो, आ जाएगा। जो भी आएगा देख लेना, उसके बाद बता देना क्या करेक्ट आंसर है। मैथमेटिकली करो, अभी आपको यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन के वे में आपसे नहीं पूछ रहा है कोई, पूछेगा भी नहीं। हमें मैथमेटिकल, हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर ना जैम MS इसलिए रखा गया है कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, हमें इसको मैथमेटिकली समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट वाले में बताओ क्या डाउट है? सॉल्व नहीं सर हुआ सर। सेकेंड तो PYQ है, PYQ सोल्यूशन में मिल जाएगा तुम्हें, ये PYQ ही है। किस ईयर का है? किसी न किसी ईयर का PYQ है ये, 21, 22, 23 में से किसी एक का होगा, 21 का होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, अगर एक्सपेक्टेशन वगैरह बोलता तो हो जाता, प्रोबेबिलिटी बोला है। तो क्या दिक्कत है? देखो इसमें क्या है कि चलो तुमसे पूछ रहा हूँ Z = 0, तुम बताओ Z0 कब होगा? तो Z0 जब मतलब पीछे होगा, मतलब ग्रेटर होगा। मैं Z डिफाइन करता हूँ, ध्यान से देखो। तो Z इसने लिख रखा है मैक्सिमम ऑफ
x माइनस वाई कॉमा 0, यही है। हाँ तो ये सबका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड वहाँ, तुम एक बार चेक करना सारे टेस्ट का, फिर पूछना। ये तो कहो मैं ओपन करके दिखाता हूँ, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टेस्ट नंबर कौन सा है ये, तो ग्रुप में भेज दूंगा, तुम बोलो कौन सा PDF ग्रुप में भेज देते हैं। इसलिए बोला था ग्रुप में भेजिए, क्योंकि आधे बच्चों को दिखेगा ही नहीं, 90% बच्चों को पता ही नहीं कहाँ पे अपलोडेड है, ये दिक्कत है। तो उसके ग्रुप में नहीं PDF भेज सर, दीजिए डाउन। स्टडी मटेरियल पे और शुरू में होम पेज में ही दिखता है। हाँ वही ना, तो आधे बच्चों 90% बच्चों को पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, तो उसका ग्रुप में भेज दीजिए, टेस्ट नंबर 10 जिसको जरूरत है देख लेगा। ये है। तो एनीवे, अरे भाई मैं देखो यहाँ पे क्या हो जाए, तो 0 होगा या x माइनस वाई आएगा। तो x 0 कब होगा मैक्सिमम, जब x माइनस वाई नेगेटिव है। ये कब आएगा, जब x माइनस वाई पॉजिटिव है। तो मुझे ये बताओ, x माइनस वाई नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे तुम, x लेस देन वाई की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। हाँ। फिर अच्छा करो डबल इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेट करो ज्वाइंट PDF को। ये टेस्ट नंबर बताओ, तुम पवन सर को टेक्स्ट करो टेस्ट नंबर बताओ, या उस नंबर पे टेक्स्ट करो 88 वाले पे, तुम्हें PDF में जो टेस्ट नंबर बताओ उसका सॉल्यूशन तुम्हें, रिटर्न सॉल्यूशन तुम्हें भेज देगा पर्सनली या ग्रुप में भेज देगा। हर टेस्ट का रिटर्न सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसमें नहीं समझ आएगा तो डिस्कस करो, उससे समझ आ जाएगा, नहीं तो आप डिस्कस करो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे। हालांकि ये PYQ का ही क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट में क्या पूछना है। नेक्स्ट में मुझे लग रहा है आपको ये पता नहीं है कैसे एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट में क्या पूछना है। अरे भाई यार का तुमसे पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट में पूछना है, क्या पूछना चाहते हो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है। नहीं हुआ सर, सॉल्व नहीं हुआ। वो पता है तुम्हें, डेफिनेशन पता है ना इसका, क्या डेफिनेशन है। ये तो नॉर्मल होगा, एक्सपेक्टेशन 22 से होगा और नीचे प्रोबेबिलिटी जो है वही। इससे सॉल्व कर लो, ये किया था तुमने, देखो dx dy या dy dx, जो समझ आ रहा है वो करो तुम पहले। dx dy से हो रहा है, dx dy से कर लो, dy dx। इंटीग्रेशन किस रीजन पे करोगे, x मोर देन y पे। तो x मोर देन y पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें, x मोर देन y पे इंटीग्रेट करना है, कर पाओगे ये। हाँ हाँ। ये डेफिनेशन लगाओ, मतलब x मोर देन y कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं पहले x लिख रहा हूँ तो y से इन्फिनिटी x हो गया, और ये माइनस इन्फिनिटी, यूनिफॉर्म 0 1 है, तो y से 1 होगा ना, y से 1 और ये 0 से 1 हो गया। इंडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि हमने, तुम बुक में देखो तो ये ऐसा लिखता है लोग, डबल इंटीग्रेशन x इंटू PDF, और ये लिखेगा वही बात है x मोर देन y पे इंटीग्रेट कर लो, ये चीज़ है ज्वाइंट fxy। तो मुझे लगा तुम्हें इसका डेफिनेशन ही नहीं पता है, तो इसको सीख लो, x मोर देन y ये है, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा हो गया ना, तुम कैलकुलेट करो, और जो क्वेश्चन रह जाता है टेस्ट नंबर टेक्स्ट करो उस नंबर पे 88 वाले पे, जो दूसरा नंबर हमारा है ऑफिशियल कोचिंग का जो नंबर है, तो उस पर टेक्स्ट करोगे, तुम्हें PDF सॉल्यूशन भेज देगा उस टेस्ट का, पूरा डिटेल सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का, ये है। ओके सर। हाँ नहीं तो डिस्कस करो, नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ आके डिस्कस, ये पूछा तुमने ठीक है, तीनों सॉल्व कर लो, और भी जो क्वेश्चन है डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन नुकसान नहीं है। बाकी सॉल्यूशन रिटर्न मिल जाएगा आपको, उससे हेल्प हो जाएगा। तो हाँ आइए अमित, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। तो यस सर। हाँ एक एक करके एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो